नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मोमो की चटनी मैंने पहले ही बता रखी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोमो का। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए हम लेंगे एक बर्तन जिसमें डालेंगे हम मैदा। आप चाहें तो मैदे की जगह आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान यह रखना होगा कि आटे को ज़्यादा देर तक आपको स्टीम करना पड़ेगा, मैदा जल्दी स्टीम हो जाता है। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 या 2 चम्मच के करीब ऑयल। और इसे हमें मिक्स अभी बिल्कुल नहीं करना है, हमें एक साथ ही इसे फिर पानी डाल डाल कर थोड़ा थोड़ा इसे डो रेडी कर लेना है, क्योंकि इसमें मोयम देने की ज़रूरत नहीं होती है। या तो आप नमक डाल के मैदे को सान लें, उसके बाद इस पर हल्का सा तेल लगा के उसे मिक्स करें, या फिर इस तरीके से जिस तरीके से मैं रेडी कर रही हूँ उस तरीके से आप इसे रेडी कर सकते हैं। नहीं ज़्यादा हार्ड होना चाहिए आपका डो और ना ही ज़्यादा मुलायम होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो अब हम इसे देंगे 10 मिनट का रेस्ट और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे। अब चलते हैं हम वेजिटेबल्स की कटिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज और इसे हम बारीक कट कर लेंगे। ध्यान रहे वेजिटेबल्स को बहुत छोटे छोटे चंक्स में कट करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोमो बनाने के लिए वेजिटेबल्स को कट करना ही एक बहुत लंबा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। आप इसमें अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे बीन्स, गाजर, मटर, कैबेज, कॉलीफ्लावर। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप वो वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। बस सबको बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में कट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्याज बहुत ही बारीक कट चुका है। तो अब हम कुछ लहसुन की कलियाँ लेंगे और इसे भी बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं, बट अगर आप इसे कट करके डालते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। इसके बाद हम हरी मिर्च को कट करेंगे, उसे भी हमें बारीक कट करना है। तो यहाँ पे मैं 4 हरी मिर्च ले रही हूँ जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और इसे हम डालेंगे। और फिर इसके बाद मैं एक गाजर को इसी तरीके से छोटे छोटे चंक्स में कट कर लूँगी। 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लें और उसे या तो आप घस लें या फिर आप उसे भी फाइन चॉप करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे घस के डाल रही हूँ। उसके बाद इसी तरीके से हमें फाइन चॉप कर लेना है शिमला मिर्च को, और कैबेज को भी बिल्कुल फाइन चॉप करना है। इन सभी वेजिटेबल्स को कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे किया है। और स्प्रिंग अनियन या फिर हरा धनिया भी आप इसमें डाल सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो वो डालें, या फिर आप चाहें तो दोनों भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च को और कैबेज को आसानी से कैसे कट करना है उसका ट्रिक भी मैं एक शॉर्ट्स में डाल दूँगी 1 या 2 दिनों में। अगर आपको शिमला मिर्च और कैबेज को कट करने में प्रॉब्लम आती है तो वो शॉर्ट्स मेरी आप ज़रूर देखें। तो चलिए, अब यहाँ पे वेजिटेबल्स मेरी सारी अच्छे से कट चुकी हैं। तो अब हम एक पैन को हीट करते हैं और उसमें डालते हैं 1 से 2 चम्मच के करीब ऑयल। आप चाहें तो इसमें बटर या घी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। जैसे ही हमारा ऑयल हीट हो जाता है हम इसमें डालेंगे कटे हुए अदरक और लहसुन, और इन दोनों को अच्छे से भूनेंगे हम। जैसे ही ये हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे खूब सारा कटा हुआ कैप्सिकम, और उसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। ध्यान रहे हमें वेजिटेबल्स को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। जैसे ही हमारा प्याज हल्का ट्रांसपेरेंट होने लगे तो इसमें हम डालेंगे कटा हुआ गाजर, और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके 30 सेकेंड अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा कटा हुआ कैबेज, और हम इसे भी 30 सेकेंड के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, और उसके साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहें तो इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है इसमें सॉसेज ऐड करने की। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच डार्क सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर डार्क सोया सॉस नहीं है तो आप लाइट सोया सॉस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और बस इसे 10 सेकेंड के लिए हमें अच्छे से भूनना है, और फिर इसे हमें साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। आज का टिप्स यह है कि हमें वेजिटेबल को हाफ़ इसलिए पकाना है ताकि ये स्टीम से फिर पके तो ये अच्छे से पक जाए। हमें इसे सिर्फ भूनना इसलिए है ताकि इनका जो कच्चापन है वह निकल जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया या स्प्रिंग अनियन। यहाँ पे मैं स्प्रिंग अनियन का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर दोनों अवेलेबल हो तो आप दोनों डाल सकते हैं। मोमो की स्टफिंग अब ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम डो की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके पहले इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। जैसे हम पूड़ियों के लिए पेड़े काटते हैं उससे थोड़ा छोटा हमें इसके पेड़े कट करने हैं, क्योंकि हमें बहुत छोटे छोटे पूड़ी के तरह ही
इसे बनाना है और फिर उसमें स्टफिंग भर के अच्छे से इसे हमें मोमो का शेप देना है। आप जो शेप चाहें वो शेप दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको पेड़े काट लेने हैं और इसकी लोई अच्छे से आपको बना लेनी है। तो यहाँ पे मेरी लोई जो है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसे छोटी छोटी पूड़ी की तरह हम इसे शेप देंगे। और ये मैदा है तो आप इसे जितना फैलाओगे फिर ये सिकुड़ के छोटा ही हो जाएगा। तो आप इसे अपने हिसाब से अच्छे से बेल लेना दोस्तों। मैं तो जैसे तैसे करके बेल ही लूँगी, उसके बाद मैं इसमें स्टफिंग भरूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें स्टफिंग भरते हैं। तो मैंने यहाँ टीस्पून लिया है और टीस्पून से मैं 2 स्पून इसमें स्टफिंग डाल रही हूँ और इसे कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। मुझे उतने अच्छे से तो बनाना नहीं आता है, बट फिर भी मैं इसे जैसे तैसे करके बना ही लूँगी। मैं कोई भी शेप दे दूँगी, अगर आपको अच्छे शेप देने आते हैं तो आप उस हिसाब से शेप दे देना, क्योंकि मुझे मोमो को शेप देने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं कैसे भी करके बना ही लेती हूँ, क्योंकि खाना जो है इसलिए। तो इस तरीके से मैं मोमो को एक अपना शेप दे देती हूँ। मोदक वाला शेप तो मैं दे नहीं पाती, तो ये शेप मैं दे देती हूँ। ऐसे मोदक वाले शेप भी मैं ट्राई करती हूँ, ठीक ठाक बन ही जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। सेकंड स्टेप में देखते हैं कि क्या पता मेरे से कोई और शेप हो जाए रेडी, बट मुझे नहीं लगता है। दोस्तों यहाँ पे मेरे सारे मोमोज़ बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम पानी को बॉईल करेंगे। तो एक बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 से ढाई कप के करीब पानी और उसे उबलने देंगे। जैसे ही हमारा पानी थोड़ा उबलने लगे, जैसे इसमें स्टीम बनने लगे, उसके बाद हम रखेंगे एक स्टीमर। तो ये जो स्टीमर है, ये मैंने स्टीमर फाइनली आज यूज़ किया है। ये मैंने न्यू लिया है और मोमो के लिए ही मैंने इसे छोड़ के रखा था कि मैं सबसे पहले इसमें मोमो ही बनाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो मोदक का शेप होता है ना वो भी दे दिया है। 2-4 मोदक वाले शेप के मैंने मोमोज़ बनाए हैं और बाकी जो जो भी शेप मुझे लगता है वो दे दो। खाने से मतलब रखना चाहिए, बस अच्छा बनना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए, शेप चाहे जो भी हो। तो इसे हम सिर्फ 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करेंगे। ध्यान रहे आपको स्टीमर में ऑयल अच्छे से लगा देना है, नहीं तो ये आपका मोमो जो है ना निकालते वक्त ब्रेक हो जाएगा। तो आप पहले ही स्टीमर में अच्छे से ऑयल लगा दो, उसके बाद इसे डाल करके और कवर करके 10 मिनट के लिए स्टीम से इसे पकने देना है। तो ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट बाद हमारा मोमो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये अब बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसे थोड़ा ठंडा होने दें, गैस के फ्लेम को आप बंद कर दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे चटनी के साथ आप गर्मा गर्म खाएँ। तो ये देखिए हमारा मोमो ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ खाने के लिए। मैं इस स्टीमर का अनबॉक्सिंग वीडियो भी डालने वाली हूँ जल्दी, तो आप उसे देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है, इससे इसका यूज़ बहुत चीज़ों में आप कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, अब मैं मोमो को तोड़ रही हूँ। ये काफ़ी जूसी है और बहुत ही टेस्टी भी है। ये आप देख सकते हैं। ये टू मच हॉट है और मेरे हाथ भी जल रहे हैं, बट क्या करूँ, दिखाना जो है तो इसे तोड़ना तो पड़ेगा ही, खाना भी है इसलिए। मोमो की चटनी का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर आपको मोमो की चटनी बनाना सीखना हो तो आप लिंक पे क्लिक करके और वहाँ से मोमो की चटनी कैसे बनाएं देख सकते हैं। अगर यह मोमो की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।